या इलाहुल आलमी हमारी इस नमाज को कबूल फरमा ले। या इलाहुल आलमी जो भाई हमारे बदजन हो रहे हैं, हमारी नमाज में विरोध कर रहे हैं, या इलाहुल आलमी उनको नेक साले वो सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमी इनको राह रास्त साइबर सिटी में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 37 चिन्हित जगहों पर खुले में नमाज पढ़ने के आदेशों को रद्द करने की बात कही थी, तो वहीं अब हिंदू संगठनों ने 6 स्थानों पर खुले में नमाज पढ़ने को लेकर कुछ समय के लिए सहमति जता दी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सीएम मनोहर लाल के आदेशों के बाद भी खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत हिंदू संगठनों की ओर से कैसे दी गई। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री के आदेशों पर हिंदू संगठनों का फरमान भारी पड़ गया है। खैर, गुरुग्राम को हिंदू संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुले में नमाज पढ़ने के लिए 6 जगहों पर इजाजत तो दे दी है। साथ ही हिंदू संघर्ष समिति की ओर से कहा गया है कि अगर मुस्लिम संगठन इन 6 जगहों पर कुछ समय के लिए खुले में नमाज पढ़ते हैं तो उनका विरोध नहीं किया जाएगा। इसे सारे मुहिम को जो 2018 से चल रही थी, मुख्यमंत्री जी के इस पर बयान देने के बाद और यहाँ के इमाम संगठन द्वारा सार्वजनिक जगह पर कोई नमाज नहीं करेंगे, इस सहमति के बाद इस पर पूरी तरह से विराम लग जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके और अभी भी जब गुरुग्राम में इस विषय को समाप्त किया जा चुका है, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोग इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, यहाँ के मुस्लिमों की जो भावना भड़का रहे हैं वो उस पर रोक लगे, उनकी भर्त्सना की जाए। इस विषय को लेकर के आपके सामने हमने अपनी बात रखी। ये 6 जगह पर उन्होंने गुरुग्राम के प्रशासन से अनुमति मांगी है। ये पहले से निर्धारित वो जो 37 स्थान ये चिन्हित बता रहे थे, ये उनमें नहीं हैं। यहाँ पर नमाज होती है तो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति इस पर एतराज़ नहीं करेगी। हमें पूरा विश्वास है हरियाणा के मुख्यमंत्री के आदेश का गुरुग्राम का प्रशासन पालन करेगा और पहले से जो चिन्हित जगह थी जिन पर 7 तारीख को वो सहमति दे चुके थे, मुख्यमंत्री ने तो उस सहमति पर अपने मोहर लगाई है और प्रशासन क्योंकि हमारी सहमति को भी ऑन कर रहा था, उस पर भी वो ध्यान दे रहा था। अब इन स्थानों पर नमाज नहीं होगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चिन्हित जगह पर अगर नमाज पढ़ी गई तो हम इस विषय में यहीं पर ही हैं, हमारा एजेंडा साफ है, नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ने देंगे। प्रशासन ने हमें कहा है कि नमाज चिन्हित जो जगह पहले से थी उन पर नहीं होगी, हम उन पर विश्वास करेंगे। लेकिन संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ता, परवीन जी जैसे युवा कार्यकर्ता, ये सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, जागरूक रहेंगे। गिद्ध दृष्टि हम इन पर रखेंगे कि ऐसा कोई इसका वायलेशन तो नहीं हो रहा। या इलाहुल आलमी हमारे गुड़गांव के भाईचारे को कायम अता फरमा। या इलाहुल आलमी इस नफरतों को दूर फरमा दे। या इलाहुल आलमी तू गैब से मदद फरमा। या अल्लाह तो हमारी मदद फरमा दे। या इलाहुल आलमी जिनका जितना भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इनका हिस्सा है उतना ही हमारा भी है। गौरतलब है कि साइबर सिटी में बीते 3 महीने में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद चल रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी 37 जगहों पर खुले में नमाज पढ़ने के जिला प्रशासन की ओर से दिए गए आदेशों को रद्द कर दिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि खुले में नमाज पढ़ने का मामला अब खत्म हो गया है। लेकिन हिंदू संगठनों ने एक बार फिर इस मुद्दे को जीवित करते हुए नई थ्योरी लिख दी है, जिसमें मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना साफ साफ नजर आ रही है। खैर, हिंदू संघर्ष समिति के इस बयान के बाद शुक्रवार को होने वाली जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोनों ही संगठन भाईचारा बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।